नमस्कार साथियों, सिलेक्शन गेटवे के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और डेली पजल प्रैक्टिस का ये है सेट नंबर 7। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी पजल की प्रैक्टिस सीरीज में हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को कवर करें। आज इस सेशन में हम 3 नई पजल्स लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उनका अप्रोच किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आप जो सीरीज हम चला रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली गजल आपकी स्क्रीन पर है। आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद से ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पॉज करके वीडियो को पॉज करा होगा और ट्राई जरूर करी होगी ये पजल। अब हम देखते हैं इसका अप्रोच। देखिए ये एक एज बेस्ड पजल है हमारे पास। तो एज बेस्ड पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनकी एज कैलकुलेट जरूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है 1971 से 2005 तक इनकी एज गिवन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1971, 1976। अब एग्जाम में आप क्या करेंगे, ये पूरा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इनकी लास्ट की एज लिखे। 80, 1986, 1994, 2001 और 2005, ये इनकी एज है। अब एज कैलकुलेट के लिए आप या तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। दोनों ही तरीके आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ इनकी एज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हमें एज कब कैलकुलेट करनी है, 2021 में कैलकुलेट करनी है। तो 2021 से 2005 को आप सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 16 साल। यानी कि 2021 में जिसका बर्थ ईयर 2005 है ना, वो 2021 में कितने साल का है, 16 साल का। अब क्या करेंगे, देखिए जितने साल यहाँ पे एज जितने साल हमारे कम होते रहेंगे, हम एज में उतने ही साल ऐड करते रहेंगे अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए। तो देखो यहाँ पे कितने साल कम हो रहे, 4। तो आप क्या करेंगे, इसकी एज में 4 साल ऐड कर देंगे, 20। इसके बाद देखिए 1994 से 2001 कितने कम हो गई है, 7। आप इसकी एज में कितने 7 साल ऐड कर देंगे, 27। इसके बाद 86 से 94 देखिए कितना हो गया, ये 8 साल। तो आप क्या करेंगे, इसकी एज में 8 साल ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 35। ऐसे करके आप इनकी एज कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 41। फिर यहाँ पे हो गया 4, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो गया 50। अब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आप ये करेंगे कि देखिए सेम चीज आप ऊपर से नीचे आते वक्त भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ एज कैलकुलेट करने आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि 2021 में से 1971 को माइनस करेंगे तो एज आएगी 50 ईयर्स। अब वही चीज है, जो चीज हमने नीचे से ऊपर की वक्त करी थी यही चीज हमें करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, वो ये कि देखिए जितने साल यहाँ पे एज के बढ़ते रहेंगे ना, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स आपके बढ़ते रहेंगे, आप इनकी एजेस में उतने साल घटाते रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 साल बढ़ गए, तो आप यहाँ 5 साल डिक्रीज कर देंगे। 1976 से 80 कितने साल बढ़ गए, 4 साल। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 साल डिक्रीज कर देंगे, तो 41। 1980 से देखिए कितने साल बढ़ गए, 6 साल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनके 6 साल डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर से नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है एज कैलकुलेट करना तो अब आपको आ गया होगा। बस अब क्या करते हैं, पजल में जो कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस को नोट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो कंडीशन है आपकी स्क्रीन पे ये। बस अब एक किनारे से क्या करते हैं, कंडीशंस को नोट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एम एंड सी इज अ प्राइम नंबर। कह रहा है एम और सी की जो एज का डिफरेंस है ना, वो क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद कह रहा है वेयर एम इज एल्डर देन सी, जिसमें एम जो है ना वो बड़ा है सी से। ये भी हमने ऐसे नोट कर लिया। द नंबर ऑफ पीपल एल्डर देन डी, देखो द नंबर ऑफ पीपल एल्डर देन डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल यंगर देन डी। अब देखिए बहुत कॉमन सेंस है और बहुत इजीली यहाँ से पता लगेगा, डी से बड़े उतने ही लोग हैं जितने कि डी से छोटे हैं। इसका मतलब डी कहीं ना कहीं सेंटर पर होगा। अब देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 7 लोग हैं तो डी कहीं ना कहीं मिड में बैठा हुआ होगा। डी कहीं ना कहीं
मिड पर होगा तभी तो डी से ऊपर जितने लोग, डी से नीचे उतने लोग, मतलब डी से बड़े जितने लोग हैं उतने ही डी से नीचे लोग हैं। तो हम ऐसा करके दो केस बना लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो चेक करेंगे। आगे करते हैं अपनी कंडीशंस को नोट। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है ए इज एल्डर टू एटलीस्ट 4% बट नॉट द एल्डेस्ट। एल्डेस्ट बोले तो सबसे बड़ा नहीं, इसका मतलब ए कभी भी 1971 में नहीं होगा, लेकिन ए जो है ना वो एल्डर है कम से कम 4 लोगों से। इसका मतलब ए से नीचे कम से कम 4 लोग तो आने ही चाहिए। तो ऐसे कर लेते हैं मिनिमम 4 ए से नीचे होने चाहिए। यहाँ तक ठीक है। अब द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड ओ, कह रहा है सी और ओ के बीच का एज डिफरेंस उतना ही है जितना ए और एन के बीच का है। इसको हमने ऐसे नोट कर लिया, ये ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द बी एज ऑफ बी एंड एन इज मल्टीपल ऑफ 7। कह रहे हैं बी और एन की जो एज का मल्टीपल है ना वो मल्टीपल ऑफ 5 है, 7 नहीं सॉरी 5 का मल्टीपल है। ये हमने ऐसे नोट कर लिया। कह रहे हैं नन ऑफ द पर्सन इज यंगर देन, ओ से छोटा कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ओ ही सबसे छोटा हो गया, यानी कि सबसे ओ कहाँ पे आने वाला है 16 साल में। ये हमने पुट कर दिया और ये कंडीशन हो गई हमारी खत्म। सही है। अब क्या करना है, बस अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही कंडीशंस हमारे पास है। अब इनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हमें ये पता है कि जो ए है ना उससे नीचे कम से कम 4 होने चाहिए। कम से कम बोला है, ज्यादा का तो बताया नहीं। इसका मतलब ए से नीचे अगर कम से कम 4 है तो देखो ए, पहली कंडीशन देखते हैं, 1 2 3 4, अगर कम से कम 4 है तो ए 41 में आ सकता है, आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है ना, ए 45 में भी तो आ सकता है। कम से कम की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा की नहीं। तो ए 45 में भी आ सकता है, लेकिन देखो ए 50 ईयर्स का नहीं हो सकता, क्यों मना कर रहे हैं। तो ए के लिए 2 ही प्लेसमेंट हमें दिख रही है। अब हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं, सी माइनस ओ और ए माइनस एन। अब देखो इसमें से फिर से वही सी ओ ए और एन, इनमें से ये चेक करो कि किस किसकी हमारे पास एजेस गिवन है। अब देखो हमारे पास सिर्फ किस किस की एज गिवन है, ए और ओ की। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम में चेक करोगे। देखो आपको पता है, मैं इसको इस कंडीशन को एक बार फिर से लिखता हूँ। हमें ये पता है देखो सी माइनस ओ यानी सी और ओ की एज का डिफरेंस ए और एन की एज के डिफरेंस के बराबर है। अब जिस जिसकी एज हमें पता है, देखो ए की एज पता है, पहली कंडीशन, अभी पहली कंडीशन को ही चेक कर रहे हैं जिसमें हम मान रहे हैं ए की एज कितनी है 41। चेक करके देखते हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होगी ना तब हम अपनी सेकंड कंडीशन में जाएंगे। तो अभी मान रहे हैं कि ए की उम्र 41 है और ओ की कितनी है 16। अब देखो कैसे चेक करेंगे, हमें पता है यहाँ तक तो ठीक है। अब सी को हमें प्लेस करना है। अब एक किनारे से बिठाने की कोशिश करते हैं। देखो हमें ये पता है 16 साल से छोटा कोई भी नहीं हो सकता, वही है। अब जाहिर सी बात है सी की उम्र 16 साल तो हो नहीं सकती, 16 से बड़ी होगी। तो मान के देखते हैं अगर सी 20 साल का हुआ तो इनके बीच में देखो एज डिफरेंस कितना आ रहा, 4। तो अगर ए 41 साल का हुआ तो एन और ए के बीच में भी 4 साल का डिफरेंस रहना चाहिए। अब 4 साल कैसे आ सकते हैं, अगर एन हुआ 45 ईयर्स का तो एज डिफरेंस चला जाएगा 4 साल का। जरूरी नहीं है कि हमेशा 45 ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए 37 ईयर्स का हो, तब भी देखो एज डिफरेंस कितना आएगा 4 साल का। अब चेक करो क्या एन की उम्र 45 और 37 में से कौन सी दे रखी है। 45 और 37 में से देखो 37 तो है नहीं 45 है ना, यानी इस केस में जब हम सी की उम्र 20 साल मान रहे तो एन की उम्र कितनी निकल के आ रही 45। लेकिन क्या खाली इससे काम चलेगा, नहीं। क्यों नहीं काम चलेगा वो देखिए, एन और बी की एज का डिफरेंस 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं, देखो सी मान लेते हैं 20 साल में, एन कहाँ पर आ जाएगा 45 साल में। यहाँ पे एन पुट कर दूं, ये लो ये एन पुट कर दिया। अब देखो सी और एन की एज का डिफरेंस प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन एन को ऐसे बिठाना है कि वो सी से हमेशा बड़ा हो, ठीक है। इसी को चेक करना है। अब देखो एम को बिठाने, ये कंडीशन अभी हमारी चल रही जब हम सी को 20 मान रहे हैं। सी की उम्र हमने 20 मानी, एन की 45 निकल गई क्योंकि 37 क्वेश्चन में है नहीं। अब हमने ये प्लेसमेंट पुट कर दी, हमें पता है एम
और सी की एज का डिफरेंस प्राइम नंबर आना चाहिए, जिसमें भी जो एम होगा वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। अब देखो सी 20 साल पे बैठा हुआ, तो एम को बिठाने के लिए दो ही कंडीशन है, या तो 27 या 50। अब एम अगर तुमने 50 ले लिया तो सी तो पहले से ही 20 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा, 30। क्या 30 प्राइम नंबर होता है, जी नहीं, प्राइम नंबर नहीं होता। सी तो पहले से ही 20 है, एम 27, देखो एज डिफरेंस कितना आ रहा, 7। क्या 7 प्राइम नंबर होता है, हाँ जी 7 प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब अगर सी 20 है तो एम कहाँ बैठेगा, एम बैठेगा 27 में, ये ठीक है। अब एक पर्सन बचा हुआ, कौन, बी, ये बैठ गया यहाँ पे बी। लेकिन अभी क्वेश्चन सही मतलब करेक्ट है कि नहीं है, ये आखिरी कंडीशन बताएगी। बी और एन की एज का डिफरेंस 5 का मल्टीपल होना चाहिए। बी की एज कितनी है 50, एन की कितनी है 45, डिफरेंस कितना आ रहा 5। क्या 5 का मल्टीपल होता है, हाँ जी होता है। इसका मतलब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये वाला जो प्लेसमेंट है हमारा ये हो जाएगा सही। आपको एग्जाम में सेकेंड कंडीशन को चेक नहीं करना है। उम्मीद है ये पजल आपको समझ में आई होगी। ये पजल हमारी हो चुकी है सॉल्व। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, बी एन ए डी, बी एन ए डी एम सी ओ, एम सी ओ, सही है। आसान पजल थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और पजल सॉल्व करते हैं, और ये है आपकी स्क्रीन पर, ये है अननोन, वो होता है अननोन पर्सन वाली पजल, जिसमें हमें नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं पता होते, तो ये वो वाली पजल है। क्या करेंगे, पॉज और एक बार ट्राई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं क्या करें। लेस देन 18% आर सिटिंग इन अ रो, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। उसने बता दिया 18 एक रो है जिसमें सारे पर्सन कहाँ देख रहे, नॉर्थ में देख रहे, और सारे पर्सन नॉर्थ में देख रहे हैं, और पर्सन भी 18 से कम है। अब 18 से कम कितने ये नहीं पता, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए जब भी अननोन पर्सन वाली पजल आए ना, रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा, आप कभी भी पहले से फ्रेमिंग ना करें, कभी भी फ्रेमिंग ना करें। क्यों? इसलिए ना करें क्योंकि हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता। आप इस पजल में हमेशा सबसे पहले कंडीशंस को नोट करते जाएं। देखिए इस तरह की पजल में एक ना एक कंडीशन आपको हमेशा ऐसी मिलेगी जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप कंडीशंस को नोट करते जाएं। देखिए कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए लेस देन 18 पीपल आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ये उसने बता दिया। डी इज, अब इसमें फिर से वही करना है, हमेशा कंडीशन को नोट करते हुए जाए तभी हो पाएगा। डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी बट नॉट इमीडिएट। अब देखिए यहाँ पे सीखिए, डी को जी के लेफ्ट में बैठना है। अगर इमीडिएट बिठाने की बात आती ना तो मैं ऐसे नोट करता, ये सिंबल बताता है कि ये इसके इमीडिएट लेफ्ट में। लेकिन मुझे ये बताना है कि डी जो है ना वो जी के लेफ्ट में, तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में ऐसे एरो दूंगा, तो ये बताएगा जी के लेफ्ट में कौन है, डी है, सही है। अच्छा इसके बाद अगली कंडीशन क्या लिखी हुई, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग राइट ऑफ डी इज वन मोर, नहीं द नंबर ऑफ पर्सन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ जी। देखो जी के राइट में जितने पर्सन है वो कितने, हमेशा एक ज्यादा है, वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, एक ज्यादा है किससे, डी के लेफ्ट में। यानी कि जी के राइट में हमेशा एक पर्सन ज्यादा होगा डी के लेफ्ट वाले से। अगर डी के लेफ्ट में 4 हुए तो जी के राइट में कितने हो जाएंगे, एक ज्यादा 5। इस कंडीशन का मतलब ये है, ये हमने ऐसे नोट करके रख ली। इसके बाद द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन डी एंड जी इज एट मोस्ट 3। कह रहा है देखो डी और जी के बीच में ना मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 3। तो मिनिमम 0 1 2 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। वन पर्सन सिटिंग बिटवीन जी और एच, जी और एच के बीच में एक पर्सन है, हमने ऐसे नोट कर लिया। डी इज नॉट सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ एच, डी एच का नेबर नहीं है। तो देखो डी अगर एच का नेबर नहीं है तो एच इधर भी नहीं आएगा, ना लेफ्ट में आएगा ना राइट में आएगा, काट देंगे। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है, ऐसे नीचे एरो दे देंगे। एफ सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखो मैंने कहा था आपको कि इस तरह की पजल्स में कभी ना कभी एक कंडीशन हमेशा ऐसे मिलती है
जहां से क्वेश्चन शुरू होगा। अब देखो उन्होंने बता दिया एफ सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट एंड की तरफ से जाते हुए एफ कौन से नंबर पे, चौथी प्लेस पर है। तो कैसे करेंगे इसको, लिख देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। हम बनाएंगे लेफ्ट एंड से चौथे में, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ऐसे हमें नोट कर लेना है। जी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ और ई, एफ और ई के जस्ट बीच में कौन है, जी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मिड में। एग्जैक्टली बोला है, बिटवीन तो मतलब बीच में ही होगा। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए, हु कौन होता है, अपने से जस्ट पहले वाला, कह रहा है 3 पर्सन है एफ और ए के बीच में, तो 1 2 3 ए। हु सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, यानी कि हु सिट्स राइट ऑफ एफ, तो देखो एफ के राइट में उन्होंने बता दिया 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए, हु सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में, यानी एफ के राइट में ए है और उसके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। बी सिट्स टू द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो देखो बी और ए अगर नेबर है तो अगल बगल बैठे होंगे, ऐसे नोट कर लो कि बी और ए एक साथ बैठे हैं। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी और सी, बी और सी के बीच में 3 लोग हैं, ऐसे नोट कर लेंगे। यहाँ तक सही है सारी कंडीशंस। फिर कह रहा है सी सिट्स नेक्स्ट टू जी, यानी सी और जी साथ बैठ रहे हैं, तो सी और जी साथ बैठ रहे हैं तो सर्किल बना लो कि ये एक साथ बैठेंगे। ई सिट्स वन ऑफ द एंड, और देखो ई कहाँ बैठता है, किसी एंड पर बैठता है। अब यहाँ हमारी कंडीशन नोट हो गई है। बस अब क्या करते हैं कंडीशंस को, अब इन कंडीशन से हम अपनी पजल को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें पता है 3 छोड़ के लेफ्ट हैंड से एफ बैठेगा, तो देखो कैसे करेंगे, पेन का कलर बदल लेता हूँ। अच्छा हमें पता है 3 छोड़ के ना, तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आ जाएगा एफ। 2 कंडीशन बनाएंगे, क्यों बनाएंगे अभी देखते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हमें पता है, ये देखो ये वाली कंडीशन दिख रही है, एफ से राइट साइड में 3 छोड़ के ए है, तो देखो एफ से राइट साइड में छोड़ के 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगा ए, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा ए, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ देख रहे, नॉर्थ की तरफ देख रहे, तो राइट साइड एफ का भी किस तरफ होगा, इस तरफ, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये ठीक है। अब हमें पता है ए से एक छोड़ के जी बिठाना है, लेकिन जी को ऐसे बिठाना है कि वो उसके लेफ्ट में जाए, कौन ए, ए से एक छोड़ के जी, देखो तभी ये इसके लेफ्ट में आएगा, ए से एक छोड़ के जी, यहाँ तक ठीक है। अब जी के बगल में देखो सी बैठेगा, ये बता रहा है जी के बगल में सी बैठेगा। अब हो सकता है जी के बगल में सी यहाँ आ जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जी के बगल में सी यहाँ भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे बिठा लिया, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है देखो बी और ए नेबर है, तो देखो ए, अब इस वाली कंडीशन में देखो, इस वाली कंडीशन में तो बी यहाँ बैठ रहा, ए के लिए जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी बैठा हुआ। इस वाली कंडीशन में बी यहाँ भी आ सकता है और बी यहाँ भी आ सकता है, लेकिन बी को ऐसे बिठाना है कि 3 छोड़ के सी बैठे। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाली कंडीशन में देखो बी और सी के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, एक, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी हो रही है गलत। अब यहाँ पे हमें बी को ऐसे बिठाना है कि उसके बीच में 3 आए। अब देखो अगर मैंने बी को यहाँ पे ले लिया तो इसके बीच में 1 पर्सन आ पा रहा है जी, इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं बैठेगा, बी को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा। अब देखो बी अगर यहाँ बिठा देंगे तो 1 2 3 छोड़ के सी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सही चल रही है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा बी, ये ठीक है। अब कैसे करेंगे अब देखेंगे, अब क्या देखेंगे, हमें पता है एफ और ई के जस्ट मिड में कौन बैठा हुआ, जी, इसका मतलब जी के लेफ्ट साइड में, जी और एफ के बीच में जितने पर्सन, देखो अगर ऐसे बोल रहा है ना एफ जी के मिड पर है, तो मिड पर होने का मतलब ये है कि जी और एफ के बीच में लेफ्ट साइड में जितने पर्सन होंगे, जी और ई के राइट साइड में भी उतने ही पर्सन होंगे। अब देखो यहाँ पे गिनो कितने पर्सन आ रहे, 1 2 3 4 5, 5 लोग आ रहे एफ और जी के बीच में, तो जाहिर सी बात है राइट साइड में भी कितने लोग आएंगे जी और ई के बीच में, 5, तो एक पर्सन तो हो गया सी, 1 2 3 4, देखो एक पर्सन हो गया सी और 1 2 3 4 हो गए टोटल 5, और इसके बाद कौन आ जाएगा ई। अब देखो क्या जी एफ और ई के बीच में आ रहा, कैसे, एफ और जी के बीच में अगर 5 पर्सन है तो जी और ई के बीच में भी कितने पर्सन है, 5 पर्सन है, और बोल रहा था ई हमारा एंड पर है, यानी कि ये एंड हो जाएगा, इसके बाद कोई भी पर्सन हमारा
नहीं बैठेगा और एक एंड हमारा हो जाएगा ये। यहाँ तक मुझे लगता है आपको ये पजल समझ में आई होगी। इसके बाद क्या कौन सी कंडीशन उठाएंगे, इसके बाद हमें उठानी है, अच्छा अब ये वाली कंडीशन उठाते हैं। देखो डी और जी के बीच में ना मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, 3। अब ऐसे करते हैं, उससे पहले ये उठाना है, कौन सी, ये वाली। देखो जी के राइट में जितने पर्सन होंगे, तो पहले गिनो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, यानी जी के राइट में कितने आ रहे हैं, जी के राइट में 6 लोग आ रहे हैं। वो हमेशा एक ज्यादा होगा किसके, डी के लेफ्ट में। इसका मतलब डी के लेफ्ट में कितने पर्सन रहे होंगे, 5, क्योंकि वो बोल था डी के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे जी के राइट में हमेशा एक ज्यादा। तो अगर जी के राइट में 6 आ रहे हैं तो डी के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, 5। यानी लेफ्ट साइड से काउंट करो, डी ऐसी पोजीशन पे बिठाओ कि उसके लेफ्ट साइड में 5 पर्सन आए। तो देखो डी कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5, डी आ जाएगा बी के बगल में, क्योंकि इसके बगल में देखो कितने पर्सन हो रहे, 5। अब वो कह रहा था डी और जी के बीच में मैक्सिमम 3 ही लोग आ सकते हैं। चेक करो क्या डी और जी के बीच में मैक्सिमम 3 लोग आ रहे हैं, देखो बी, ए और एक पर्सन ये। जी हाँ, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। अब एक कंडीशन हमारी कोई छोटी तो नहीं है, पहले चेक कर लो। देखो सी और जी साथ बैठेंगे, ये हो गई, बी ए वाली भी हो गई, बी 3 छोड़ के सी ये वाली भी हो गई, ये हो गई है। जी और एच के बीच में एक आएगा। अब देखो जी और एच के बीच में एक आएगा, लेकिन एच डी के बगल में नहीं बैठेगा, ये कंडीशन बच रही है। अब देखो जी का है ये रहा, तो अगर इससे एक छोड़ के बैठाओ, यहाँ पे तो कौन बैठा हुआ, ए, तो यानी कि इस तरफ बैठेगा, एक छोड़ के एच, एच बैठेगा यहाँ पे। और देखो एच डी के बगल में नहीं आना चाहिए, तो डी के बगल में नहीं आ रहा है। और जी जो है, वो सॉरी जो डी है वो जी के लेफ्ट साइड में है, ये भी हमारी कंडीशन हो रही है। इसका मतलब सारी कंडीशन हमारी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये पजल हमारी हो चुकी है सॉल्व। इस तरह के पजल में एक कॉमन क्वेश्चन होता है, पूछता है टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन अ रो। अब हम चेक करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, तो काउंट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए टोटल पर्सन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, काउंट करना शुरू करते हैं जरा। नंबर ऑफ पर्सन कितना आ रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में, 16 है। चेक करते हैं क्या ऐसी बन रही है हमारी पजल। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ रहे हैं, 16। अभी देखो 3 छोड़ के एफ, 1 छोड़ के डी, 3 छोड़ के एफ, 1 छोड़ के डी बी ए, डी बी ए, फिर 1 छोड़ के जी सी एच, 1 छोड़ के जी सी एच, फिर 3 छोड़ के ई और 3 छोड़ के ई। तो ये लीजिए सर, ये पजल भी हमारी हो गई है सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट पजल देखते हैं आज के हमारे इस सेशन की। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। सर्कुलर पजल है, सीडिंग अरेंजमेंट है, ये सर्कुलर सीडिंग अरेंजमेंट है। तो आप पॉज करें और ट्राई करें। चलिए आपने ट्राई किया होगा, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है, 8 लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सम आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल व्हाइल सम आर अवे फ्रॉम द टेबल। तो उन्होंने बता दिया है कि 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोग बैठे हैं तो क्या करते हैं एक इस तरह का कंडीशन बना लेते हैं। कैसे, 8 लोग बिठाने हमें, तो क्या करेंगे, पहले कंडीशन नोट करते हैं। ई सिट्स, यहां से शुरू करते हैं, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ए के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ई बैठा है। कह रहा है हु कौन होता है, अपने से जस्ट पहले वाला, यानी ए हु इज फेसिंग सेंटर, यानी ए फेसिंग देख रहा है, यानी ए कहां देख रहा, इन देख रहा। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में कौन है, बी है, ई के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जी जो है वो बी का नेबर है, यानी कि जी जो है वो बी का नेबर है, यानी बी के अगल बगल कौन हो सकता है, जी हो सकता है। बट डज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ई, यानी कि बी और ई एक साथ नहीं बैठते, इसे सर्किल करके काट देंगे, ये बताएगा कि बी और ई एक साथ नहीं बैठेंगे। द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कह रहे हैं जो ए के ये नेबर है ना, ये दोनों नेबर कहाँ देख रहे हैं, आउट। इसको लिख के ऐसे नोट कर लेंगे। B and G are facing different direction with respect to the center of the table. तो B और G डिफरेंट डायरेक्शन ऐसे नोट कर लिख, मतलब अगर एक इन देखेगा तो दूसरा आउट देखेगा।
द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये तो हो गया था हमारा। इसके बाद है एच सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एच है, तो इमीडिएट लेफ्ट बिठाना है तो ऐसे ही। एफ एग्जैक्टली बिटवीन ए जी, एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए जी, देखो ए और जी के जस्ट बीच में कौन बैठा हुआ, एफ, तो यहाँ पे एफ लिख के क्या कर देंगे, मिड। डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, यानी डी और ई भी अगल बगल नहीं बैठेंगे, इसको लिख के काट देंगे। सी एंड जी सिट अपोजिट, देखो सी के अपोजिट कौन बैठता है, जी, और कह रहे हैं एंड फेसिंग ईच अदर, अब एक दूसरे को फेस कर रहे तो ऐसे बना लो एरो, ये देखो ये एक दूसरे को देख रहे, यानी कि सी ऐसे देख रहा और जी ऐसे देख रहा, और यहाँ पे लिख लो ये क्या है, अपोजिट है। फिर कह रहा है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच से थर्ड लेफ्ट में कौन है, डी है, ऐसे नोट कर लेंगे। ये सही है, सारी कंडीशन हमारी नोट हो गई। ये सी जी वाली मुझे लग रहा है कट रही होगी, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ उसको। तो ये हमें पता है कि जो सी है वो जी के अपोजिट है, ऐसे है, और यहाँ पे लिख दो अपोजिट। सही है, कंडीशन तो हो गई हमारी सारी नोट। अब करते हैं जरा इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस 8 वो बना लेते हैं, क्या एक टेबल बना लेते हैं ऐसे करके। ये मैंने 2 कंडीशन बना ली, ऑल्दो उसमें 2 कंडीशन की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, अब हमें देखो कहीं से भी शुरू कर लो, हमें पता है ए इन देख रहा, ऐसे उठा लो, ए इन देख रहा, ये लो ए इन देख रहा, ए से 2 छोड़ के लेफ्ट साइड में ई उठाना। अब अगर ए इन दिखेगा तो ये देखो 1 2 ई आ जाएगा, यहाँ पे ई बिठा लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद ई से अब यहाँ पे फिर से वही ए यहाँ बैठेगा, तो 1 2 छोड़ के हो जाएगा ई। अब वो देखो ई से 1 छोड़ के बी बिठाना है, अब एक बार मान लो ई अगर बाहर देख रहा तो 1 छोड़ के आ जाएगा बी यहाँ पे। इसमें मान लो ई कहाँ देख रहा, अंदर देख रहा, तो 1 छोड़ के आ जाएगा बी, ये ठीक है। ये देखो ए के दोनों नेबर बाहर देख रहे हैं, अब अगर ए अंदर है तो ए के दोनों नेबर कहाँ देखेंगे, बाहर, इसमें ए के दोनों नेबर कहाँ देखेंगे, बाहर, ये सही है। अब हमें पता है अब कहां से करेंगे, अब करेंगे देखो बी जहां पे बैठेगा उसके बगल में जी बैठेगा ना, बी का नेबर जी है तो बी यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी। तो देखो बी यहाँ पे बैठ रहा, लेकिन बी यहाँ पे बैठ रहा, बी के बगल में जी बिठाना। देखो सेकंड कंडीशन में जी ऊपर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और जी यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ये दिख रही है देखो जी जहां पे बैठेगा उसका ठीक सामने सी बैठेगा। अगर जी हमने यहाँ बिठा दिया तो यहाँ पे तो ए बैठा हुआ, तो इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, जी की पोजीशन यही होगी। और जी कहाँ देख रहा, अंदर, और उसका ठीक सामने कौन है, सी, वो भी अंदर देख रहा है, यानी ये दोनों अंदर देखेंगे, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी जी यहाँ पे नहीं बैठेगा। यहाँ तक ठीक है। अब पहली कंडीशन में अगर जी यहाँ बैठ रहा तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और ये कहाँ देखेगा, अंदर देखेगा, दो में से लास्ट में ही जाके गलत हो जाएगी। अब ए और जी के बीच में कौन बैठेगा, एफ। देखो ए और जी के बीच में यहाँ पे कौन आ रहा, बी, तो इसका मतलब यारी कंडीशन हमारी हो गई गलत। देखो ए और जी के बीच में कौन आएगा, एफ, तो बिठा देते हैं एफ को। अब इसके बाद कहां से करें, इसके बाद हम कौन सी कंडीशन उठाएं। अच्छा ये देखो डी और ई अगल बगल नहीं बैठेंगे, अगर ई यहाँ बैठा हुआ तो डी तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, तो डी के लिए एक ही पोजिशन हो जाएगी, डी बैठ जाएगा यहाँ पे। अब हमें तो एक पर्सन बच गया, बताओ कौन सा, एक पर्सन रह गया हमारा एच, एक पर्सन हमारा कौन सा रह गया, एच। अब एच का सिंबल देना है, देखो एच को ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, एच, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन जा रहा, एच जा रहा, ये तो सही हो रहा, लेकिन एच को ऐसे बिठाओ कि उसके 2 छोड़ के लेफ्ट में कौन आए, डी। अब देखो एच की 2 छोड़ के डी आ रहा, लेकिन हमें सिंबल देना है कि ये अंदर को देखेगा कि बाहर को, तो एच के लेफ्ट में अगर डी को बिठाना है तो एच कहाँ देखेगा, एच देखेगा हमारा बाहर को, ये ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद अब देखो बी की डायरेक्शन बची हुई, ये देखो कह रहा है बी और जी डिफरेंट डायरेक्शन देखते हैं, मतलब अगर जी अंदर को देख रहा तो बी कहाँ देखेगा, बाहर को देखेगा। तो बस ये लो, अब देखो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी डायरेक्शन या फिर जिसकी हमारे सिटिंग अरेंजमेंट ना हो पाई हो, सारी हो गई। देखो ये पजल हमारी सिटिंग अरेंजमेंट हमारी हो चुकी है सॉल्व। बस अब क्या करते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। तो ये देखो एच बी जी एफ, एच बी जी एफ, ए डी सी ई, ए डी सी ई। अब देख लो एच बी बाहर देख रहे, मतलब एच बी दोनों बाहर देख रहे, एच बी दोनों बाहर देख रहे, जी अंदर देख, अंदर वाले नोट कर लो, देखो अंदर कौन कौन देख रहा है, एक तो जी
सी ई ए, जी सी ई ए। यहाँ देखो हमारे उसमें एक आ रहा है जी, एक आ रहा है सी, एक आ रहा है ई, एक आ रहा है ए। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी हो गई है सॉल्व। और ये था हमारा आज का सेशन नंबर 7। उम्मीद है आपको सारी पजल्स पसंद आई होंगी और आपसे सॉल्व हुई होंगी, और डेली जो हमारी ये पजल्स की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है इससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही बढ़िया पजल्स के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।